नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या ऐसे कारण हैं जो आज गिरावट रही है, और गिरावट का बेसिक जितना भी कारण है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। साथ के साथ आपको इस वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि रेलवे के जो सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं, जैसे IRFC, इरकॉन, RVNL, जो इस तरह के स्टॉक्स हैं, इनमें गिरावट का कारण क्या है, और गिरावट का कारण है तो फिर क्या एडवाइस रहने वाली है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। पहले ये जान लीजिए कि आज ये गिरावट आने का बेसिक कारण क्या है। एक तो बड़ा कारण तो ये होता है कि मार्केट में मुनाफा वसूली हो रही है, लोग प्रॉफिट्स को अपना कमा के निकल रहे हैं, तो वो एक होता भी है। और हमेशा ऐसा नहीं है कि लगातार लगातार ग्रोथ ही देखने को मिले, गिरावट होना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ जो न्यूज़ निकल के आती है कि ऐसा क्या हुआ कि एकदम से बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में, और सभी सेक्टर्स का अगर आप देखें, कुछ एक मात्र स्टॉक को देखकर छोड़ दीजिएंगे तो बाकी में सब में गिरावट देखने को मिली है। उसका एक कारण रहा, उसका कारण है कि जो भी स्टेटमेंट्स आती हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से, उनका स्टॉक मार्केट्स पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसी में एक बयान आया, जो कि बयान था श्रीमान नितिन गडकरी जी का एक बयान आया, जिसके बाद से ये स्टॉक लगातार गिरावट की तरफ देखने को मिले, मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का जो बयान है वो बयान ये था कि डीजल गाड़ियों के ऊपर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। अब उस स्टेटमेंट से आज ऑटो की एसेसरीज वाले या ट्रैक्टर्स की कंपनियां, इसके साथ साथ रेलवे और भी बड़े सारे सेक्टर्स में आपने देखा कि उसके शेयरों में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दरअसल हुआ ये है कि अभी जो मीटिंग्स का दौर चल रहा है, तो उसमें मंत्री जी ने ये बोला कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उनसे मिलने आ रही हैं, जिसमें वो वित्त मंत्री से डीजल गाड़ियों पर करीब करीब 10% अतिरिक्त GST लगाने की बात करेंगे। और गडकरी जो मंत्री जी हैं, उनका कहना यह है इससे प्रदूषण टैक्स की तरह इसको माना जाएगा कि अगर 10% GST बढ़ा दी जाएगी डीजल व्हीकल पे, तो उसको बढ़ाने का तरीका ये निकाला गया है कि वो उसको ऐसे पॉल्यूशन टैक्स की तरह चार्ज करेंगी। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट को जल्द ही वो फिर हासिल कर लेंगे, जिससे इस तरह का मार्केट पर एक दबाव बना, जिसके चलते गिरावट देखने को मिली है। और ज़्यादा डिटेल में इसमें आप खुद भी समझ पाएंगे कि डीजल गाड़ियों को जितना जल्दी हो बंद करने का कोशिश, ऐसा कोई स्टेटमेंट बनता हुआ नजर आता है। अब उसमें गाड़ियां बंद करने का है, साथ के साथ डीजल गाड़ी पर 10% और भी टैक्स लगाने का एक स्टेटमेंट आया, जिसके चलते ये मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरा कारण ये रहा, पहला कारण मुनाफा वसूली ही रहता है, क्योंकि लोगों को जो भी तो इस तरीके से होता रहता है मार्केट में। देखिए, इसमें घबराने की जरूरत तो नहीं है, बट अलर्ट रहने की जरूरत है। अब मैं बात करूंगा रेलवे के स्टॉक्स की कि रेलवे के स्टॉक में भी आज मुनाफा वसूली देखने को मिली, यानी कि लोगों ने बाइंग जो है सेलिंग पर ज़्यादा जोर दिया है, और मैक्सिमम जो ट्रेडिंग का दौर रहा वो सेलिंग का ही रहा। तो सभी लोगों जितना भी वो था तो मुनाफा उसमें से वसूल कर रहे हैं, तो जिसके चलते करीब 4% से 8% की गिरावट देखने को आज के दिन मिली है। जैसे IRFC है, इरकॉन इंटरनेशनल है, RVNL है, और भी बहुत सारे रेलवे के जो सेक्टर हैं उनके शेयर में एकदम से, और ये वीडियो बनाने का रीज़न क्या है कि रेलवे के जो स्टॉक्स हैं उनमें तेज़ी भी बहुत थी। वो तेज़ी का कारण ही कि एकदम से ऐसा क्या हुआ कि उसमें फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। इन शेयरों में ये कमजोरी मुनाफा वसूली की वजह से देखने को मिली है, और मंडे को बाजार में रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर, यानी कि हाई स्तर पर भी पहुंचने के बाद इन रेलवे स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आई है। आज ट्यूसडे था, मंगलवार को इन रेलवे कंपनीज के शेयरों में 4 से 8% की कमजोरी देखने को मिली है। इन शेयरों में ये मुनाफा जो वसूली के कारण ही हुआ है बेसिकली, और उस समय में 40% या 50% की आपने देखा कि कम समय के अंदर जबरदस्त तेजी रेलवे के स्टॉक्स में थी। पिछले एक महीने में इन शेयरों ने इन्वेस्टर्स को खूब पैसा बना कर दिया, खूब पैसा कमाने का मौका भी दिया, लेकिन आज की कमजोरी के बाद IRFC का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 1 लाख करोड़ रुपए के नीचे आ गया है। बड़ी चीज ये है, IRFC का मार्केट कैप जो कि बढ़ गया था, तो वो अब आज के ही इस मार्केट की मंदी से उसका कैपिटलाइजेशन घट गया है। रेलवे शेयरों में इस तरह की गिरावट के बाद अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी अपनी अपनी अलग अलग एडवाइस दे रहे हैं। क्या आपको उनकी एडवाइस माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए, मैं नहीं जानता, लेकिन सुनना जरूर चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से मार्केट में चल रहा है। CNBC, मैंने CNBC को भी सुना, तो CNBC में भी मैंने इस बात को सुना है कि सेगमेंट में कुछ कंसोलिडेशन, कुछ प्राइस करेक्शन देखने को मिल सकता है। ऐसे में इन्वेस्टर्स को रेलवे सेगमेंट के जितने भी शेयर हैं उनसे अलर्ट रहने की जरूरत CNBC ने बताई है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स के पास मौके नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इस बात से सहमत हूं कि वैल्यूएशन अभी भी बहुत हद तक सस्ती है।
अगर बात करते हैं IRFC की, IRFC अगर 80 रुपए की रेंज में है तो मेरा अपना पर्सनल भी मानना है कि वो अभी भी बहुत सस्ता है। मुझे नहीं लगता कि अब वो इतना लोग उसको है तो मचा है कि वो बहुत ज़्यादा उसने, हाँ तेजी आई है 50% 60% की तेजी उसमें देखी गई है। 3 साल का फॉरवर्ड अगर पी डिस्काउंट पर है तो पैसे बनाने के मौके आगे और भी मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी ये तेजी रुकने वाली है, रेलवे की तेजी नहीं रुकेगी ये बिल्कुल, लेकिन फिर भी अलर्ट रहने की जरूरत है। अभी रेलवे स्टॉक्स में एंट्री करना फायदे का सौदा आगे आने वाले समय में मिलेगा। अगर आपके पास इस तरह के स्टॉक्स हैं तो ये आपको एक तरह का डिप पॉइंट की तरह रहा, और इस डिप में बाइंग की एडवाइस भी बनती हुई बहुत सारे और भी ब्रोकर इस चीज़ को दे रहे हैं कि ये आपके लिए फायदेमंद सौदा रह सकता है। जिन लोगों के पास रेलवे के स्टॉक्स नहीं हैं उनको बाइंग करने का मौका इसी समय इस तरह के टाइम में मिलता है, तो इसको मैं अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ। मेरे पास इरकॉन इंटरनेशनल का स्टॉक नहीं था, मैं काफ़ी समय से सोचता था इरकॉन मुझे लेना है, और जब तक मैंने प्राइस 90 रुपीज़ पर वो ट्रेड करता था मुझे तब भी समझ में आ रहा था कि ये 150 प्लस जाने वाला है, लेकिन उस समय नहीं बाइंग का मौका मिला या बाइंग नहीं कर पाया। तो ये एक सच में एक इस तरह के समय को मैं तो हमेशा अपॉर्चुनिटी की तरह ही लेता हूँ। इस स्तर पर मैं रेलवे शेयरों में खरीदार करने के लिए लेकर के बहुत ज़्यादा, वैसे तो ये मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में, क्योंकि मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट इस तरीके का होता है मैं हमेशा लंबे या लॉन्ग इन्वेस्टमेंट का प्लान करके ही चलता हूँ। साथ के साथ जब जब डिप करने का मौका मिलता है मैं उसमें और भी बाइंग उसमें करता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है, प्राइस को हमेशा एवरेज करके चलेंगे और आगे जितना भी है स्टॉप लॉस आपका कवर होता है। अगर आपने किसी भी रेलवे स्टॉक को महंगे प्राइस पर लिया हुआ है तो ये एक तरह का अपॉर्चुनिटी टाइम है, इसमें आप अपने प्राइस को एवरेज कर लीजिए, और इसमें अगर आप अपने प्राइस को एवरेज करते रहेंगे तो नो डाउट आप 3 महीने के अंदर देखेंगे कि आपका पैसा भी डबल होता हुआ नजर आने वाला है। बहुत लोगों ने प्रॉफिट बनाए हैं, अगर आप नहीं प्रॉफिट बना पाए हैं तो इस तरह का जब जब ये डिप आते हैं, जब जब मार्केट गिरता है तो उसको आप अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं। लेकिन सतर्क रहें, कंपनी की स्टडी पहले कर लें। किसी भी अगर प्राइवेट कंपनी का स्टॉक है तो आपकी स्टडी और भी ज़्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि कुछ कंपनीज में ऑपरेटर ही जो इसके स्टॉक प्रमोटर होते हैं वही ऑपरेटर होते हैं, तो उस तरह का झांसे में उस तरह के स्टॉक में ना फंसें। हमेशा एक अच्छी कंपनी अच्छे इनमें आप इन्वेस्ट करें। PSU सेक्टर जो भी गवर्नमेंट के सेक्टर हैं उनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा तो हो सकता है कि आपको प्रॉफिट कम बने, लेकिन आपको किसी तरह के झांसा या फंसने की चांसेस नहीं रहते हैं। स्टडी अगर आप करना चाहते हैं तो हमेशा स्टडी जो भी प्राइवेट कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा जरूरी हो जाता है। बाजार भी मजबूत वैल्यूएशन पर कारोबार कर रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इस समय में लार्ज कैप में खरीदारी करने के लिए स्टॉक खोजना थोड़ा सा मुश्किल समय इस समय लग रहा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ही प्रॉफिट्स डबल हो रहे हैं। आप देखेंगे 1 महीने के अंदर 50% का रिटर्न दे रहा है। रेलवे के बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं 60% दे रहे हैं, 80% तक भी गए हैं। तो अब वो अगर आप लंबे समय का प्लान करते हैं तो जाहिर सी बात है, जब आपका पैसे का अगर प्रॉफिट 50% हो जाता है, 70% हो जाता है, और वो 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने हो जाता है, तो आपके अंदर एक विचार आता ही है क्यों मैं इसको साल भर के लिए खरीदूंगा, पहले इसको प्रॉफिट को अपना ले लिया जाए। तो उसके चलते लार्ज कैप और उस लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट है उसमें थोड़ा सोच विचार करके आप भी इन्वेस्ट करें। और ऐसा नहीं है कि लगातार गिरावट आएगी तो गिरावट ही आती रहेगी। कल मार्केट, ऐसा उम्मीद है कि कल मार्केट बहुत अच्छे पॉजिटिव रिस्पांस के साथ खुलने वाला है या खुलेगा। और साथ के साथ अगर आप लाइव सेशन में भी आना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं कि इंट्राडे करने के लिए या फ्यूचर ऑप्शन आप करने का पसंद करते हैं या इस तरह की ट्रेडिंग भी आप करना चाहते हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, डायरेक्टली भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, और जो भी है वो बेसिक और बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको ऐसे समझाने वाला हूँ कि आप और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे करें, एक दिन में 10,000 से 1 लाख कैसे बनाएं, या फिर ज़्यादा पैसा कैसे बनाएं। गिरते हुए मार्केट में भी प्रॉफिट्स बनाए जाते हैं, तो वो भी आप मुझसे सीख सकते हैं। अगर किसी को ऐसा चाहिए तो वीडियो भी हम लोग इस पर बना सकते हैं, या फिर कोई डायरेक्टली जुड़ करके लाइव क्लासेस लेकर के या लाइव सामने सीखना चाहता है तो उसमें भी हमें कोई वो नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, ना ही कोई ऐसा स्पेशल है कि आपको 1 महीने सीखना है। आप कभी भी मुझसे 10 मिनट 15 मिनट लाइव सेशन ले सकते हैं, 5 मिनट का, महीने में 2 बार, 1 बार, जितनी बार आप चाहें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। और भी किसी तरह के कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे लिख दीजिएगा, और भी आपके कुछ कंपनीज के स्टॉक पर वीडियो बनना बाकी है तो वो मैं समय से आपको अपलोड कर देंगे। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, ऑल द बेस्ट, गुड लक।